बाप बेटे की दर्द भरी कहानी। यह एक सच्ची कहानी है हमारे मकान मालिक के बारे में। वह लगभग 70 साल के हैं और वह हमारे गांव के सबसे अमीर और काफ़ी अच्छे स्वभाव आदमी हैं। जब मैं 12वीं कक्षा में था तब गर्मी की छुट्टी चल रही थी और मैं अपने समर वेकेशन में गांव आया हुआ था। मैं हमारे गांव वहां से 60 से 70 किलोमीटर दूर था और मैं रांची विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। मेरे पास आए तो मैं उस वक्त पढ़ने में व्यस्त था। अंकल, बेटा अरुण, इस कैसे हो? बेटा तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दादाजी। मैंने उन्हें दादा कहा। आप बताओ अंकल, आप कैसे हो? अंकल मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। मेरा एक काम करोगे? क्या तुम मुझ पर एहसान कर सकते हो? मैं क्या? अंकल, क्या तुम मेरे लिए फेसबुक पर आईडी बना सकते हो? मैं पहले तो थोड़ा अचंभा हुआ, फिर बाद में मैंने उनसे हिचकिचाते हुए कहा, एफबी पर आईडी बनाने के बाद आप क्या करोगे? अंकल, दीपक के लिए। दीपक उनका एकमात्र बच्चा है। दीपक भैया यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो पिछले 6 वर्षों में घर नहीं आए थे। उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा है जो 3 साल का है। फिर भी उसने आज तक कभी अपने पापा को फ़ोन नहीं किया। उसके विवाह समारोह में माता पिता, क्योंकि वहाँ सोचता है कि उसके माता पिता की पोशाक शैली लुंगी और गंजी या लंबा और बरगद और भोजपुरी भाषा में बात करने के कारण सभी लोग उन पर हंसेंगे। दीपक, मैंने फिर से उनसे पूछा, आपको एफबी आईडी दीपक भैया के लिए क्यों बनानी है? तब अंकल ने कहा, मैंने हर पार्टी या शादी की सालगिरह के मौके पर इस बारे में सुना होगा। समूह परिवार अगर ऐसा होगा तो मैं अपने पोते का चेहरा देख पाऊंगा। अपने बेटे के लिए उनके अंदर प्यार पड़ा हुआ था। मैं इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भरे। मैंने उनसे कहा, ठीक है अंकल, किसका नाम और फोटो लगाऊं? नाम और फोटो मैं फेसबुक पर अपलोड करूंगा। अंकल ने कहा, किसी भी एक अच्छी सी लड़की का नाम और किसी भी लड़की की बहुत खूबसूरत तस्वीर अपलोड करें। मैं हैरान, अंकल, अगर वह दीपक भैया मेरी तस्वीर और नाम देखेगा तो कभी भी मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेगा। मैं 2-3 दिनों के बाद वो फ्रेंड रिक्वेस्ट कर लेगा। अगर चाचा जी बहुत खुश थे। मैंने ये जाहिर नहीं कर सकता कि वह उस दिन कितना खुश थे। फिर समय के साथ बाप बेटे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में ढेर सारी बातें होने शुरू हो गई। मैं बहुत खुश था कि मेरी छोटी सी मदद से आज 6 साल से अलग हुए बाप बेटे, जो आज तक कभी इससे बात नहीं कर पाए थे, दोनों ही बात कर पा रहे हैं। सन हग हिज फादर। पूरे 6 महीने के बाद उनका बेटा दीपक यूएस से घर आया। उनकी खुशी दुगनी हो गई जब दीपक ने अपने पापा को प्रणाम करके उन्हें दिल से लगाया। उनके चेहरे पे वो खुशी नज़र आ रही थी जो आज से 6 साल पहले थी। अपने बेटे के होते आज पूरा परिवार सब साथ में है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। मोरल, अपने आप के लिए उसका सबसे बड़ा संपत्ति उसका बेटा है। अपने माता पिता का कभी भी अपमान ना करें। आप उनकी अपेक्षा ना करें। वे हमें जीवन देते हैं, वे हमें बेहतर बनाते हैं। जितना वे देते हैं और उससे बेहतर देने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा सही रास्ता दिखाने और प्रेरक होने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चों के लिए सब छोड़ दें। बच्चों द्वारा की गई सभी गलतियों को माफ़ करें। बच्चों के लिए उन्होंने जो किया है उसे चुकाने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह देने की कोशिश करें। अपने बेटे को वह अपनी जान से भी ज़्यादा मानते हैं। आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे, उनकी मदद करे, लेकिन हम लोग अपने पल भर की खुशियों के लिए उनके द्वारा किया गया हुआ उपकार भी भूल जाते हैं और अपने आप में खो जाते हैं। क्या पता आपका वो बाप आपके बिना कैसे जी पा रहा होगा। इसलिए दुनिया में सब खुशी क्यों ना मिल जाए, लेकिन अपने माँ बाप के बिना वो खुशी अधूरी है। इसलिए हम सभी को अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए। उनके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऑल फैमिली टुगेदर, बाप बेटे की रुला देने वाली कहानी पढ़कर आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट